हरे कृष्णा। श्री रास पंचाध्यायी। आज मैं बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ। बस समय समय की बात है। हम लोग रास पंचाध्यायी के 32वें अध्याय में चल रहे हैं। अंग्रेजी में कहते हैं लास्ट बट वन। भगवान कृष्ण गोपी गीत गाने के बाद जो गोपियों ने गाया, गोपियों के सामने आए, बड़े ही ठिठकते, झिझकते और चुपके चुपके मुस्कुराते हुए बड़े सुंदर लग रहे थे। और गोपियों ने एकदम जो विरह था उससे छुटकारा पाया। तो सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कैसे पाया छुटकारा। जिस प्रकार संसार की संतप्त जीव परम भागवत का संग प्राप्त कर संसार के तापों से मुक्त हो जाते हैं, उसी प्रकार समस्त गोपियां भी श्री केशव के दर्शन कर परम उत्सव में आनंदित होकर अपने विरह से उत्पन्न संताप से मुक्त हो गई। हम आगे चलें विस्तार से, तो प्रणाम वाला कार्य तो जरूरी है ना। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे माधुर्य गुणेश युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणम तमाम शिरसा नमामि। यम प्रवर्जन्तम अनुपेत अपेत कृत्यम देवपान विरह कातराजुहव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमान्तो अस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं च एव नरोत्तम देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। तो गोपियां उत्सव मना रही हैं, आनंदित हो रही हैं। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, हे परीक्षित, अपने दिव्य सौंदर्य और माधुर्य से युक्त सच्चिदानंद स्वरूप और इस स्वरूप में सदा स्थित रहने वाले भगवान श्री कृष्ण आज उन विरह शोक से रहित, आज रहित हैं वो गोपियां। गोप रमणियों से घिरकर उसी प्रकार और भी अधिक सुशोभित होने लगे। गोपियों से घिर के कैसे सुशोभित हो रहे हैं, क्या सुंदर उदाहरण दिया है। जिस प्रकार परमात्मा अपने ऐश्वर्य आदि स्वरूप शक्तियों से घिरकर सुशोभित हो जाता है। ये कहा गया है ना इस उदाहरण में, ईश्वर जिस प्रकार अपने भगवत रूप में ऐश्वर्य आदि स्वरूप शक्तियों से परिवेष्टित होकर अधिक रूप में सुशोभित हो जाता है। जब शक्तियां उनके चारों ओर होती हैं, भगवान बड़े सुंदर लगते हैं, और नहीं होती तो वो ब्रह्म हो जाते हैं। तो ब्रह्म रूप में वो सुशोभित नहीं होते। इसलिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी विशेष प्रेममयी स्वरूप शक्ति की मूर्त विग्रह ब्रज देवियों से परिवेष्टित होकर ही
अधिक रूप में शोभामान हुए। अब क्या हुआ उसके बाद? अनंतर मतलब उसके बाद एक कृष्ण एक ही है, एक होकर भी विभु श्री कृष्ण यहाँ हिंट दे रहे हैं, कृष्ण विभु हैं तो सभी गोपियों के साथ हो गए। उन सभी गोपियों के साथ यमुना के परम सुख कर पुलिन में प्रवेश कर शोभामान होने लगे। उस यमुना पुलिन पर खिले हुए कुंद और मंदार के पुष्पों की सौरभ सुगंध वहन कर मंद मंद पवन बह रही थी और वह पुलिन मधुगंध से मत भ्रमरों की झंकार से मुखरित था। भ्रमर भी थे वहां। उस समय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी अपनी निराली ही छटा दिखला रही थी। ये सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, जिसके कारण रात्रि का अंधकार सर्वथा यानी पूरी तरह से मिट गया था और समस्त वातावरण मंगलमय हो रहा था। यमुना जी ने स्वयं अपने संग रूपी हाथों के द्वारा भगवान की मधुर लीला के लिए उस पुलिन पर सुकोमल बालू का रंगमंच बना रखा था। किसने बना रखा था? यमुना जी ने खुद बालू का रंगमंच, मुलायम मुलायम बालू। भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों से ब्रज देवियों के हृदय में परमानंद और रस का उल्लास हुआ जिसके फलस्वरूप उनके हृदय का संपूर्ण दुख मिट गया। उन गोपियों के समस्त मनोरथ उसी प्रकार पूर्ण हो गए जिस प्रकार, अब यहां क्या टेक्निकल बात बता रहे हैं, श्रुतियां परमेश्वर के साक्षात दर्शन से पूर्ण काम हुआ करती हैं। तब उन्होंने अपने वक्ष स्थल पर ये बात सुनने समझने वाली है, अपने वक्ष स्थल पर लेप किए हुए कुमकुम और उन कुमकुम द्वारा चिन्हित उत्तरीय से अपनी आत्मा से भी अधिक प्रिय बंधु श्री कृष्ण को बैठने के लिए आसन रचा। जमीन में नहीं बैठाला उन्हें, क्या किया? आसन रचा। इस पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी क्या कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। इसे देखकर महाउपनिषद आदि श्रुतियों में उत्कंठा जागृत हुई। हम भी ब्रज की गोपियों वाला भाव प्राप्त कर गोपियों के समान अपने अपने कुछ कुमकुम से रंजित वस्त्रों को अर्पण करके आसन रचना करके प्रीतम कृष्ण के साथ कब विहार करेंगी। गोपियों में ये श्रुतियों में ये इस प्रिया चाहत जागृत हुई। अतएव श्रुतियों ने गोपी भाव की प्राप्ति के लिए इन नित्य सिद्ध गोपियों का अनुगत्य किया। और उस अनुगत्य की प्रकाशक तीव्र तपस्या भी की। अनुगत्य भी किया और तपस्या भी की। गोपियों के अनुगत्य में तपस्या की या गोपियों के भाव का अनुगत्य करते हुए तपस्या की। श्रीमद् भागवत में
श्रुतियां भी ऐसा ही कहती हैं। श्री राधा आदि नित्य प्रेसी सखियों ने आपके सर्प के समान भुजदंड के सौंदर्य रूप तीव्र विष में बुद्धि का हरण हो जाने के कारण आपके चरण कमलों की सुधा अर्थात प्रेम में माधुर्य का स्वादन किया। श्रुतियां कह रही हैं ये बात। किसने किया? राधा आदि नित्य प्रेयसियों सखियों ने। भगवान के भुजदंड कैसे बताए? सांप जैसे। सांप गोल गोल होता है ना, ठंडा भी होता है। सर्प के समान भुजदंड। और विषय है उसमें। अच्छा, किस चीज का विषय? सौंदर्य का विषय है। विष मार देता है ना, भगवान के भुजदंड का विष सौंदर्य विष की तरह मार रहा है। किसको मार रहा है? बुद्धि को। बुद्धि का हरण कर रहा है। और बुद्धि के हरण हो जाने के कारण आपके श्री चरण कमलों की सुधा अर्थात प्रेम में माधुर्य का स्वादन किया। जिसने? गोपियों ने। इससे यह जाना जाता है कि पिछले कल्प के श्री कृष्ण अवतार को देखने वाली श्रुतियां श्री कृष्ण के साथ विहार करने के लिए उत्कंठित हो उठी थी। और उन श्रुतियों ने ही इस कल्प में फिर गोकुल में जन्म लिया और गोपी भाव को प्राप्त किया। किंतु इस कल्प में जिन श्रुतियों में कृष्ण के साथ विहार करने के लिए उत्कंठा उदित हुई, लेकिन अभी विहार तो नहीं कर सकी, अभी तो उत्कंठा ही हुई है। अब वो क्या करेंगी? वो आगामी कल्प में गोकुल में गोपी के रूप में जन्म लेंगी। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाजी कहते हैं इसलिए मानना होगा कि श्रुतियां अनंत हैं, बहुत सारी श्रुतियां हैं। खैर, अगला श्लोक 14th। दिक्कत, बड़े बड़े योगीगण ध्यान लगाते हैं, भगवान को अपने हृदय के आसन पर बैठाने की कोशिश करते हैं। कौन से हृदय में? विशुद्ध अंतःकरण के, जिनके लिए भावना से आसन स्थिर करते हैं। वे सर्वसमर्थ सर्वेश्वर श्री कृष्ण त्रिलोकी के संपूर्ण शोभा सौंदर्य के एकमात्र आश्रय रूप कृष्ण, जो उनके हृदय में आते हैं कि नहीं, बैठते हैं कि नहीं, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। वो अपने पूरे वपू को प्रकट कर यमुना तट की बालू पर गोपियों के साथ आकर गोपियों के द्वारा रचित उनकी ओढ़नी रूप आसन पर स्वयं ही बैठ गए तथा उनके द्वारा पूजित होकर शोभित होने लगे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी कह रहे हैं, वैष्णव तोषी में श्री जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं, योगेश्वर जनों के द्वारा अपने हृदय में आसन कल्पित मात्र ही होते हैं। ये बात खोल के बतला रहे हैं। योगेश्वर आसन बनाते हैं ना, तो सच्ची में तो बनाते नहीं है, कल्पना करते हैं, तो कल्पित होते हैं। भगवान वहां विराजमान नहीं होते, परंतु गोपियों के द्वारा रचित आसन पर श्री कृष्ण का साक्षात रूप में आकर बैठना हुआ। इसलिए उन ब्रज देवियों के साथ श्री कृष्ण का जो संबंध है, उसकी महिमा कौन कह सकता है, कौन बता सकता है?
विश्वनाथ चक्रवर्ती बाजी क्या कह रहे हैं, किंतु इन ब्रज गोपियों के तो हृदय के बाहर ही उनके शरीर को धारण किए हुए निर्माल्य वस्त्रों तथा उनके द्वारा उपभुक्त सुगंध द्वारा रचित आसन पर बैठकर ही श्री कृष्ण दैदीप्यमान होकर सुशोभित हो रहे हैं। जो स्वयं भगवान हैं तथा जो ब्रह्मा रुद्र आदि परिकरों के द्वारा क्षीर समुद्र के तट पर स्तुति इत्यादि से उनके हृदय में आते हैं क्षण काल के लिए, थोड़ी देर के लिए, अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से आविर्भूत होकर फिर वहां से अंतर्ध्यान भी हो जाते हैं। वही भगवान श्री कृष्ण गोपियों की सभा में स्वयं आए हुए हैं तथा उनके उत्तरीय वस्त्रों द्वारा रचित आसन पर चिरकाल तक, मतलब उठे नहीं वहां से, तो इसे कहेंगे च्युत रहित, अच्युत है ना, उस पर बैठे। तो यहां अच्युत बोला गया है और अर्चित भी बोला गया है, पूजा की। अच्युत अर्थात चिरकाल तक व्याप्त रहने वाले, इसलिए अच्युत, और अर्चित पाठ किया गया है। इसका अर्थ है कि वे गोपियों के द्वारा अर्चित हुए। कैसे हुए? गोपियों ने उन्हें तांबूल खिलाया, हास परिहास, मंद मंद मुस्कान तथा भ्रू भंगियों और कटाक्ष के द्वारा वो अर्चित हुए, सम्मानित हुए। चलो अगला श्लोक 15वां। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक सौंदर्य और उस सौंदर्य की सुधा के द्वारा जिनके हृदय में विशुद्ध काम प्रेम को उद्दीप्त किया था, वे ब्रज देवियां अपनी मंद मंद मुस्कान, विलासपूर्ण कटाक्ष और तिरछी बाहों से तथा उनके चरण कमलों और कर कमलों को अपनी गोदी में रख कर सहलाते हुए उनका सम्मान करने लगी। गोपियां उस समय श्री कृष्ण के संस्पर्श से अत्यधिक आनंदित होकर गोपियां उनके रूप गुणों की प्रशंसा करने लगी तथा फिर उनके अंतर ध्यान की बात उनको याद आई और उससे याद करके कुछ रूठ गई। अभी तक तो दक्षिण हो गई थी, अब थोड़ी सी क्या हो गई, रूठ गई। यहां तत्काल ही गोपियों के मन में रूठ जाने के कारण कुटिल भाव उदित हुआ। ये टीका में कह रहे हैं कि हमारे प्रीतम अपने मुख से ही अपने दोषों को स्वीकार करें तो बात बने। इसी से गोपियों का मति कौटल्य प्रकाशक वैसा भ्रू विलास उदित हुआ तथा गोपियों को की ऐसी कुटिलता कृष्ण आगे ना करें तो आगे की जाने वाली प्रश्न परिपाटी में उनकी कुटिलता व्यक्त हो रही है। गोपियों ने प्रश्न किए, कृष्ण को घेरने के लिए प्रश्न किए। क्या प्रश्न किए गोपियों ने? एक ही श्लोक में बड़े गजब के प्रश्न आ गए, ध्यान से सुनेंगे। गोपियों ने कहा, हे कृष्ण, एक तरह के लोग ऐसे होते हैं, या श्रेणी कह लें, एक श्रेणी के लोग ऐसे होते हैं जो केवल प्रेम करने वालों को ही प्रेम करते हैं। ये एक कैटेगरी हो गई। और उसके विपरीत अन्य एक श्रेणी के लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम ना करने वालों से भी प्रेम करते हैं। और तीसरी श्रेणी के लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वाले और ना करने वालों
दोनों से प्रेम नहीं करते। तो प्रीतम, इन तीनों में तुम साफ साफ बताओ, ये बतलाओ कि तुम कौन सी कैटेगरी में हो, तुम कौन सी श्रेणी में हो। है ना, बड़ा कुटिल प्रश्न है गोपियों का। गोपियां इस प्रश्न से कृष्ण को घेरना चाहती हैं। चलो, विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी यहाँ अपनी टीका में चंद लाइनें मैं उनकी बतला रहा हूं। यहाँ प्रत्येक गोपी ने अपने मन ही मन विचार किया। क्या विचार किया? कि हमें इन कृष्ण ने आज परित्याग कर, हम लोगों को परित्याग कर बड़ा ही दुख दिया है। प्रेमियों के शिरोमणि कहलाते हैं, तो प्रेमियों के शिरोमणि होकर भी इन्होंने हम लोगों को ऐसी दुर्अवस्था में डाल दिया। इसलिए इस समय इनसे यह प्रश्न करके हम ये पूछेंगे, जनाब, हे कृष्ण, हमारे प्रति तुम्हारा मन भाव किस प्रकार का है? प्रीति युक्त है, उदासीन है, या दोषपूर्ण है, द्रोहपूर्ण है? द्रोह रखते हो हमारे लिए, या उदासीन हो, या प्रीति रखते हो? इन तीनों पक्ष के संभावना रहने पर भी विचार करने पर कुछ स्थिर नहीं हुआ। सोच रही हैं गोपियां, हमारे प्रति तुम्हारी जो प्रीति है, प्रीति तो दिखाते हो तुम, ये सोपाधिक है या निरुपाधिक? हम ये जानती हैं तुम्हारी प्रीति सोपाधिक नहीं हो सकती। सोपाधिक का मतलब ये है किसी स्वार्थ से प्रेरित होकर, उपाधि वाली, अपने सुख के लिए। क्योंकि सोपाधिक प्रीतिवान व्यक्ति निश्चय ही अपनी कामनाओं को पूर्ण करने वाला मनोरंजन किया करते हैं। तो तुमने तो ऐसा तो कुछ दिखाया नहीं कि अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए मनोरंजन किया है। और जो सोपाधिक प्रेम करते हैं वो तो अपने प्रेमी की सराहना और प्रशंसा करते हैं, उन्हें दुख तो देते नहीं है, ताकि उनको सुख मिलता रहे अपने प्रेमी से। पर तुमने क्या किया है? हमारा तो बंद ही कर दिया है, हमें अपनी विरह अग्नि में डाल दिया है। इसलिए हम लोगों के प्रति तुम्हारी सोपाधिक प्रीति नहीं दिखती। हम लोगों के प्रति तुम्हारी निश्चय ही निरुपाधिक प्रीति हो सकती है, पर ऐसा भी नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि यदि निरुपाधिक प्रीति होती, सीधी सरल, जिसमें कोई कपटता ना हो, तो रात्रि काल के समय घोर अंधकार में वन में हम लोगों को बुलाकर फिर छोड़ देना, ये क्या निरुपाधिक प्रीति है? इस प्रकार हम लोगों को कष्ट में देखकर जब तुमको ग्लानि नहीं हुई, तो हम कैसे जाने कि ये निरुपाधिक प्रीति है? जरूर तुम्हारी उपाधि प्रेम के पीछे कोई उद्देश्य हो सकता है। हम लोगों के प्रीति प्रति तुम्हारी उदासीनता भी नहीं है, क्योंकि तुम में हम लोगों के सुख दुख का ख्याल रहता है। तुम ही हम लोगों के सुख दुख का विधान करते हो। अब तुम ही बताओ, तुम कैसे प्रेमी हो? ये गोपियों का प्रश्न है। तो विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी ही कह रहे हैं, इसलिए एक समान मन वाली गोपियां
एक ही स्वर में पूछने लगी, ओहो महाप्रज्ञ श्री कृष्ण, बड़े दिमाग वाले प्रज्ञावान, हमारी एक पहेली का तो उत्तर दो। एक श्रेणी के लोग हैं जो भजनकारी को लक्ष्य कर उसी के अनुरूप उसका भजन किया करते हैं, प्रेम के बदले प्रेम करते हैं, अर्थात प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं। इसलिए उनका जो भजन है, उनका प्रेम जो है वो अपेक्षा युक्त है, एक्सपेक्टेशन वाला है। प्रेम करोगे तभी वो प्रेम करोगे। ये सोपाधिक प्रीति हुई, वो कुछ चाहते हैं और फिर वो करेंगे प्रेम। अब दूसरी श्रेणी के लोग हैं, वो एकदम उसके विपरीत है कि प्रीति नहीं करने पर भी प्रीति करते हैं, इसलिए वो निरपेक्ष हैं। यहां अपने लिए किसी भी अन्य फल का उद्देश्य न रहने के कारण उनका भजन करना, उनका प्रेम करना प्रीति के कारण हुआ, इसलिए यह निरुपाधिक है। अब तीसरी श्रेणी ले लो, जो प्रेम करने वाले या प्रेम ना करने वाले किसी से भी प्रेम नहीं करते। ऐसे लोगों का भाव ना तो सापेक्ष है ना निरपेक्ष है, बल्कि वो उदासीन है। द्वेष और द्रोह, ये दोनों भाव अभजन से अर्थात प्रीति ना करने से ही उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार गोपियों के प्रश्न में इनका उल्लेख ना किए जाने पर भी श्री कृष्ण के उत्तर में इसी प्रकार का कुछ कुछ तथा उससे भी अधिक भाव व्यक्त हुआ। उत्तर में, किसके उत्तर में? कृष्ण के। तो गोपियों ने भी विभिन्न भावों का उल्लेख कर श्री कृष्ण से पूछा, वस्तुतः वो हैं कौन? किस भाव से वो प्रीति करते हैं? श्री कृष्ण आप हमें बताओ। अब इसके बाद भगवान उवाचा, भगवान ने उत्तर दिया, गजब के उत्तर। यही रास पंचाध्यायी की बड़ी इंपॉर्टेंट वार्तालाप है। उसको अब अगले अपने प्रवचन में, अपने पाठ में प्रस्तुत करूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।